तो गाय आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनीमे जिसका नाम है फेलियर फ्रेम, जहां हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर और उसके सारे क्लासमेट्स को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वहां पर उन सभी को हीरोज माना जाता है, लेकिन हमारे हीरो को सबसे लो रैंक मिलता है, जिसकी वजह से लोग उसे मरने के लिए डेनगॉन में भेज देते हैं और तब वो कसम खाता है कि वो उन लोगों से बदला लेगा। तो गाइस चलो देखते हैं कि क्या वो डेनगॉन से बचकर बाहर निकल पाएगा और बाकियों से अपना बदला ले पाएगा। यहाँ हमें हमारे मेन कैरेक्टर ताव का मेमोरी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उसके सटेप डैड उसे बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं और उसकी माँ भी उसे बचा नहीं रही होती। तभी हम देखते हैं स्कूल बस में ओयामाडा क्लास प्रेसिडेंट सोगू को रोमांस नोबल पढ़ने के लिए चिढ़ा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। तब मेमोरी हमें बताता है कि यह बस उन्हें स्कूल के फील्ड ट्रिप पर लेकर जा रही है। ओयामाडा सोगू को परेशान कर रहा है और हाई रैंक ग्रुप्स उस पर हंस रहे हैं, पर हमारे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेमोरी सोचता है कि अगर वो इसे रोकता है तो वो बहुत कूल लगेगा, लेकिन वो पतला है और जिसे आराम से हराया जा सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेमोरी फिर भी सोगू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। ओयामाडा कहता है, आखिरकार अब तुम बीच में क्यों आ रहे हो? सगू बहुत परेशान हो रही है, तो प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। तब ओयामाडा हंसने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा पसंद कर भी क्या लेगा? तब किरीहारा भी ओयामाडा को सोगू को परेशान करने से मना करता है। तब ओयामाडा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो किरीहारा, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और इस मेमोरी को सबक सिखाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वैसे भी मुझे मेमोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें भी मेमोरी को इग्नोर करना चाहिए। तो चलो अब सगू को उसकी बुक वापस दे दो, क्योंकि मुझे भी यह सब ठीक नहीं लग रहा है। तब ओयामाडा सगू को उसकी बुक वापस दे देता है और एक दूसरे लड़के यासु को तंग करने लगता है, जो इस बात से डर जाता है। टीचर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। मेमोरी सोचता है कि जो भी किया वो उसके लिए नहीं है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वे लोग दूसरी दुनिया में हैं। टीचर उन्हें शांत रहकर वैक्सस की बात सुनने के लिए कहते हैं। मेमोरी सोचता है कि यहाँ की चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह एक सपना है, पर उसे इस सपने में दर्द महसूस हो रहा है। किरीहारा कहता है, तो आप ये चाहती हैं कि हम डीम एम्परर को हरा दें? पर क्या होगा अगर हम आपका साथ ना दें? मैं आपको वापस आपकी दुनिया में नहीं भेज सकती। तो क्या वापस जाने का कोई रास्ता है? हम रिवर्स सनी का यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए एक स्पेशल मैजिकल आइटम चाहिए जिसका नाम इविल एलिमेंट है, और इसे सिर्फ दो तरीकों से पाया जा सकता है। पहला, या तो आप इसे ग्रेट डीम एम्परर के दिल से निकाल लें, या फिर डीम एम्परर के मरने का इंतजार करें और उस एलिमेंट को इस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तब ओयामाडा कहता है, इन सभी चीजों का हमसे क्या लेना देना है? आखिरकार हम डीम एम्परर से क्यों लड़ेंगे? वैक्सस कहती है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारी दुनिया को बचा लीजिए ओ मसीहा। सगू कहती है, हम तो सिर्फ ह्यूमंस हैं और चाहे आप हमें मसीहा बुला रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई आपकी मदद कर सकता है। वैक्सस कहती है, चिंता मत कीजिए, आपके पास वो पावर्स हैं जो दूसरे ह्यूमंस के पास नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट। सगू कहती है, पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वैक्सस कहती है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तब हम देखते हैं वैक्सस के ऑर्डर पर कुछ सिपाही एक व्यक्ति को एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ देते हैं और वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। तब वैक्सस अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को जला देती है। एक लड़की कहती है, अब मुझे समझ में आ गया है, ये दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अलग प्लेनेट पर हैं। वैक्सस कहती है, तो चलो आइए मेरे हीरोज, अब वक्त हो चुका है जब आपको आपकी हिडन स्किल्स के बारे में पता चलेगा। इसलिए अब एक एक करके आगे आइए और इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखिए। हम देखते हैं एक एक करके सभी बच्चों को उनके पावर के हिसाब से रैंक दिए जाते हैं। हम देखते हैं ओयामाडा को ए रैंक मिलता है, किरीहारा को एस रैंक मिलता है और सगू को भी एस रैंक मिलता है। बाकी सभी लोग भी अपने अपने रैंक को हासिल कर लेते हैं। पर हम देखते हैं मेमोरी के पास ज्यादा मैजिक नहीं होता है, जिसकी वजह से वैक्सस उसे इग्नोर कर देती है। मेमोरी सोचता है, दूसरी दुनिया में भी मुझे इग्नोर ही किया जाएगा, लगता है मेरी जिंदगी में यही लिखा है। हम देखते हैं यासु की बारी में वो क्रिस्टल ब्लैक हो जाता है और वैक्सस कहती है, ऐसा सिर्फ पास्ट में एक ही बार हुआ है और वो डार्क हीरो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। यासु कहता है, मुझे लगा ही था कि मेरे चमकने का वक्त आ चुका है। तब सभी लोग अपना स्टेटस चेक करने लगते हैं। हम देखते हैं मेमोरी के सभी स्टेटस वैल्यूज बहुत कम होती हैं और वो एक ही रैंक हीरो होता है। तब वह देखता है कि उसे एक इनहेरिटेंस होता है,
जिसके अंदर उसके पास फर्स्ट लेवल की पैरालिसिस और पॉइजन स्किल होती है। वैक्सस कहती है, इनहेरेंट स्किल सभी लोगों के पास यूनिक होगी, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये बाद में मिलेगी। ओयामाडा कहता है, बस करिए, आप और कितनी एक्सप्लेनेशन करेगी? टीचर उसे चुप रहने के लिए कहता है। ओयामाडा कहता है, आखिरकार एक रैंक टीचर की एक रैंकर के साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वैक्सस कहती है, अब हम लोग एक क्रिटिकल रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं। तो मेमोरी, जरा यहां पर आ जाओ। तब हम देखते हैं गार्ड्स मेमोरी को धकेलकर नीचे पहुंचाने लगते हैं। वैक्सस कहती है, मेमोरी, तुम एक ही रैंकर हो, जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक है। पास्ट में भी जिसके पास लोएस्ट रैंक होता था, वो हमेशा हायर रैंक हीरोज को परेशानी में डाल देते थे। इसलिए ये डिसाइड हो चुका है कि तुम्हें डेनगॉन में भेजा जाएगा। सगू कहती है, ये बहुत ज्यादा क्रूरता है। अगर यह सच है तो इनसे तो उनका हथियार छीन लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनका रिवर्स सनी में इंटरेस्ट है तो यह मसीहा को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और इनकी वजह से कोई कयास नहीं लगाने चाहिए। ये तो बिल्कुल डेम एम्परर की तरह लग रहा है। वैक्सस कहती है, किसी भी कमजोर को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए ये डिसाइड हो चुका है कि इसे मार दिया जाएगा। मेमोरी कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर हीरो बनने आया हूँ, ना कि मरने के लिए। वैक्सस कहती है, मुझे खेद है कि आपको दूसरी दुनिया में इतने बुरे तरीके से मरना पड़ रहा है। उद्धरण चिन्ह। मेमोरी को बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचाई जाती है और उसके बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं। मेमोरी सोचता है कि वो उस दुनिया में नहीं मरना चाहता। तभी एक पोर्टल खुलता है और गार्ड्स उसे डेनगॉन में फेंक देते हैं। तब गॉड वैक्सस कहती है, अगर तुम किसी भी तरह इस डेनगॉन से बचकर बाहर निकल आए तो मैं तुम्हें एस रैंकर बना दूंगी। यहाँ मेमोरी को उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है और वैक्सस का वादा भी याद आता है, लेकिन वो समझ चुका होता है कि यह सब कुछ झूठ है। वैक्सस उसे केवल एक खेल समझकर ऐसा कर रही होती है। मेमोरी को ये सब करके बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मेमोरी के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और मेमोरी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा सीखते रहें। धन्यवाद।